My father recently got sugar. Now we called him Sugar Daddy. हर किसी के अपने फादर की एक स्टार्टिंग मेमोरी होती है बचपन की, वो अच्छी होती काफ़ी। मेरे पापा की मेरे पास जो अर्ली मेमोरीज है ना, वो ये है कि जब मैं सुबह सो रहा होता था 4 या 5 बजे, वो उठ के दातुन करने लग जाते थे। और पंजाबी फादर जब दातुन करते हैं ना, कि अगर वहाँ पे उस एरिया में कोई हॉन्टेड प्लेस हो, चुड़ैल वगैरह हो, वो छोड़ के बाहर गए दातुन बोल के, "हाय, हाय, हाय।" बहुत गंदी करते हैं। मैं डर गया, मैं कहा भैंचो क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? लड़कों के होता है ना कि फादर उनको बचपन में मारते हैं, पीटते हैं, ऐसा नहीं था। मेरे पापा शुरू से काफ़ी मेरे को मोटिवेट करते थे, हर चीज़ में। इवन स्कूल से जब कंप्लेंट आती थी ना, तब भी। मैं अराउंड 7th में था, मुझे ना स्टोरी टेलिंग का काफ़ी शौक लग गया। तो जो भी फ़िल्म देखता था अपने टीवी पे, मैं वही जाके अपने स्कूल में अपने दोस्तों को सुना देता था। मैं उनको पर ऐसे नहीं कि कोई भी रैंडम फ़िल्म सुना दूँ, बढ़िया सुनाता था, जैसे टाइटैनिक, अमेरिकन पाई। जो फ़िल्म सुन के उनकी लाइफ़ में कुछ ना कुछ उनको सीखने को मिले, बढ़िया उनको मज़ा आ रहा था। पर एक बंदे ने चुगली कर दी। उसने चुगली करके अपने मदर को बताई। उसकी मदर ने अपने हमारे क्लास टीचर को बताई। देखो, ये बिचिंग का सर्कल कितना फ़ास्ट मूव होता है। मेरी मम्मी को जैसे ही पता लगा, वो टेंशन में आ गए कि लड़का हाथ से निकल गया। उन्होंने उस दिन खाना ही नहीं बनाया। पंजाबी घर में जब खाना ना बने, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। पापा आए रात को घर, मेरी छोटी बहन ने बता दिया कि माधव के स्कूल से कंप्लेंट आई है, इसलिए मम्मी ने खाना नहीं बनाया। मैं डरा हुआ था। गेस्ट रूम के नीचे बेड है ना, वहाँ पे नीचे छुपा हुआ था। मुझे उन्होंने स्कूटर पे बिठाया और साथ ले गए। रास्ते में पूछा, कहता क्या हुआ? मैं कहा पापा कुछ नहीं, बस अपनी कहानियाँ सुना रहा था और अपने एक बच्चे ने कंप्लेंट कर दी। वो हमारे जलंधर में ना जो बुक्स मार्केट है, वहाँ पे मुझे लेके गए। मुझे पेन लेके दिया, रजिस्टर लेके दिया। मुझे उन्होंने एक चीज़ बताई, कहते रिमेंबर, इफ यू आर गुड एट समथिंग देन डोंट डू इट फॉर फ्री। अगर तेरे को लगता ना अच्छी कर सकता तो खुद लिख और पैसे लेके सुना। मैं कहा ठीक है, समझ गया। 9th क्लास में, उसके बाद अपने आर्ट्स की क्लास चल रही थी। वहाँ पे ना एक कार्टून बने हुए थे, तो उसको कंप्लीट करना था। मैंने लड़के लड़के का कार्टून कंप्लीट किया, उसके ऊपर बबल बनाया। लड़की के कार्टून के ऊपर लिख दिया, लव के लिए साला कुछ भी करेगा। लड़के के कार्टून के ऊपर लिखा, तो करना। मुझे लगा कि मैंने काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव कर दिया, पिकासो लेवल की अपनी ड्राइंग बना दी है। बढ़िया चीज़ होगी। मैंने मैडम को दिखाई, वो इतनी अनअप्रिशिएट करती थी ना, उसने थप्पड़ मार दिया। मेरी मदर को बता दी। मदर फिर टेंशन में कि अब इसके स्कूल से फिर कंप्लेंट आई है। मेरी छोटी बहन जब पापा घर है, उसने फिर बता दिया। पापा ने मुझे फिर स्कूटर पे बिठाया, कहते चल। मुझे फिर अपने एक मार्केट में लेके गए। मुझे कैनवस लेके दिए, कलर्स लेके दिए। मैं क्या इसका क्या करूं? कहते इफ यू आर गुड एट समथिंग देन डोंट डू इट फॉर फ्री। खुद की अपनी ड्राइंग कर, खुद की एग्जीबिशन लगा, और फ्री में नहीं अपने करना। मैं 10th क्लास तक आर्ट्स की क्लास में फेल होता रहा, और कुछ भी मैंने बनाया ही नहीं। मैं क्या तुम्हारे पास फेल के चक्कर में मैं फ्री में नहीं बनाने वाला। मैडम पागल बोल के आगे निकल जाती थी। मैं कहा कोई नहीं, बाप ने सिखाया, मैं नहीं करने वाला। +1 का टाइम था। ये टाइम होता है कि लड़कों के जब हार्मोन्स काफ़ी ज़्यादा ना अपने बढ़ जाते हैं, हाई लेवल पे चले जाते हैं। ऐसे हुआ हमारे अपने क्लास में ना, अपने एक दोस्त था मेरा, जिसके फादर NRI थे, गुरदीप उर्फ जग्गी नाम था उसका। हुआ क्या कि उसने क्लास में एक CD डिस्ट्रीब्यूट की, जो पौन थी। तो सबको यही बताया था कि ये देखनी है, बस इसके आगे कुछ नहीं बोला। चुपचाप था, एक साइलेंट मैसेज पास हुआ, देखनी है। मेरे को 103 बुखार, पर ब्रो कोड नाम की चीज़ होती है ना भाई। मैं कहा देखनी तो मतलब देखनी, अगर बोला तो मेरी बारी है, मैंने भी अपने रात को लगा ली। 103 बुखार, मैं वो चलाई हुई है अपने। सब ऊपर सोए हुए थे, मैंने अपने नीचे अपनी CD लगाई हुई थी। मैं देख रहा था है क्या इसमें, क्या होता है, ब्रह्मांड का रहस्य मिलने वाला है। मैंने वो लगाई तो सडनली ना अपने बाहर से चलने की आवाज़ है। रात के सन्नाटे के 2-3 बजे आवाज़ साफ सुनती है, तो चलने की आवाज़ है ठप। जैसे कोई आगे आ रहा था, मैंने क्या किया, मैं डर के मारे ना PC शट डाउन करने लग गया। एल्ट कंट्रोल शट डाउन जो भी उसका होता है, मैंने सारे की लगा दिए। वो हैंग हो गया। मैं और टेंशन में, मैंने उसका ना जो प्लग था मैंने वो निकाल दिया। मेरे दिमाग में वो चीज़ निकल गई कि PC अपने एक और चीज़ से चलता है, UPS से। वो भी बंद करना होता है। वो जैसे अपने पास आ रहे थे, जैसे आवाज़ आ रही थी, तो मैंने देखा कि पापा ही हैं। मैंने PC के आगे ऐसे खड़ा हो गया। कहते क्या चल रहा है? मैं कहा पापा फॉग चल रही है। कहते PC में क्या चल रहा है? मैं कहा वो हनी सिंह के ना अपने गाने की अपनी मेकिंग थी, वो एडिट कर रहा हूँ। मैं आपको बताया नहीं, कांग्रेट्स, मैं एडिटर हूँ। और PC में आवाज़ भी वैसे ही आ रही थी, कम ऑन हनी, यस कम ऑन हनी। कहते हट, मैंने देखना। मैंने अपने क्या किया, मैंने डर के मारा ना, मैं कहा कि आज मरने वाला तो हुई है। मैंने मॉनिटर उठा के नीचे फेंक दिया। मॉनिटर के साथ था CPU अटैच, CPU भी नीचे गिरा। जैसे नीचे गिरा, उसने CD बाहर थूक दी। CD के ऊपर फोटो बनी थी और बड़ा बड़ा कर लिखा था, सैया लेके गए मेला।
हाथ में दे दिया केला, कहते ये क्या भोजपुरी पॉर्न, ये कैटेगरी भी है। मैं कहा पापा रीजनल लैंग्वेज ही प्रमोट करते, कहते शट अप। कहते चल मेरे साथ, मैं स्कूटर पे बैठ गया, कहते स्कूटर पे नहीं, मेरे साथ ऊपर कोठे पे चल। तो वहाँ पे एक स्टोर रूम था, वहाँ पे अंदर लेके, मुझे लगा कि कुछ ज्ञान की बातें करेंगे फिर मैं सो जाऊंगा। उन्होंने मिट्टी वगैरह साफ की, एक सीक्रेट रूम था, तो हमें पता नहीं था, बुक शेल्फ के पीछे, तो उसके ऊपर इंग्रेव करके लिखा हुआ था लक्कड़ के दरवाजे के ऊपर 50 शेड्स ऑफ दाल मखनी। मैं कहा फक्स, ये कुछ सुना सुना नाम लग रहा है। अंदर खोला, अंदर वैसे ही सारा सामान, हंटर हुंटर बेल्ट बुल्ट। मैं कहा समझ गया। जब मेरी गर्लफ्रेंड बने, उन्होंने बाल पकड़े, कहते हराम जादे जोनी सिन्हा तू। मैं कहा फिर क्या क्या करने लाए हो, कहते टेबल पे लेट। मैं कहा प्रिंसेस हम इतने भी फ्रेंड्स नहीं बने हैं रात के 3 बजे। कहते टेबल पे लेट। मैं लेटा और 50 शेड्स ऑफ ग्रे का अपने 3rd वर्जन मुझे दिखाया, जो काफी डार्क था। हंटर के साथ मेरा शुद्धिकरण हुआ अगले 2 दिन। उसके बाद बाहर निकला, कहते जब तू बड़ा हो जाएगा ना, ये चाबी मैं तुझे दे दूंगा। मैं क्या समझ गया आफ्टर मैरिज। कहते नहीं, जब तेरा लड़का भी तेरी तरह हराम ज्यादा बन जाएगा ना, तब उसको यहाँ पे लेके आना, शुद्धिकरण करना। मैं क्या और? कहते और क्या पागल है तुम, बाप कुछ तो अपनी शर्म कर। उसके अलावा वो चील थे, उनकी एक ही शर्त थी, मेरी 2 बड़ी सिस्टर है कि उनके साथ लड़ाई नहीं करने। पर मैं लड़ाई नहीं करता था। लड़ाई हमेशा जो बड़ी में से जो छोटी सिस्टर है ना, वो करती थी। वो हमेशा कुछ ना कुछ अपने बोलने लग जाती थी, रैंडमली कुछ भी। काफी टाइम तक कुत्ता कुत्ता बोलती रही, कुत्ता कुत्ता। मैं कहा चोर तू चोर। मैंने कहा इसको चेंज करते हैं। मैंने बोला तेरा बुढ़ा चोर। बुढ़ा मुझे बोलते पंजाबी में फादर को। फिर सडनली बीच में से ना पापा प्रकट हुए, कहते तूने अभी क्या बोला? मैं कहा आपको थोड़ी बोला प्रिंसेस। मैं पापा को प्यार से प्रिंसेस बोलता हूँ, क्यूट है काफी। मैं कहा आपको थोड़ी बोला प्रिंसेस, इसके बूढ़े को बोला। ओ फक, हम दोनों का एक ही है। मैं क्या अब क्या करना है? कहते लेट टेबल पे। मैं कहा राज खुलने वाला। मैं कहा ऊपर वाले कहते वो नहीं। कहते ये टेबल जैसे ये है ना, वैसे एक छोटा सा टेबल था, मैं भी छोटा ही था। तो कहते वहां पे लेट। मैं लेटा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना बैडमिंटन अपने लिया हाथ में। मैं कहा पापा ये कोई टाइम है बैडमिंटन खेलने का? ऐसे कैसे खेलेंगे? कहते बस लेट यहाँ पे, तेरा शुद्धिकरण दोबारा होगा। उन्होंने बैडमिंटन स्मैश करके मारा, मेरे को कुछ नहीं हुआ, बैडमिंटन टूट गया। पता क्यों? पंजाबी में अपने लड़के को छोटे होते से साग बहुत खिलाते हैं, साग में होता है आयरन। उस दिन बैडमिंटन टूटने का कारण था कि मेरी जो एस है ना, वो लोहे की बन चुकी थी। मुझे एक टाइम पे लगता था कि मार्वल का अगला सुपर हीरो मैं ही बनूंगा। जैसे बाकी तो लॉन्च हो चुके हैं, आयरन मैन, सुपरमैन। उसके बाद नया आने वाला पंजाबी वर्जन आ गया मित्रों, सागमैन। मैं आऊंगा वहां पे साग खाते हुए। बहन पर फिर भी थी, वो अपने पंगे लेने से बात नहीं आती थी। एक बार दोबारा मेरे पास आ गई, वो ही करने लगी तू चोर तू चोर। मैं कुछ तो क्रिएटिव कर। मैंने कहा पेन चोर। मेरे बैग से पेन चुराने लगी थी, इतना लो लेवल पे गिर गई। पापा फिर बीच में से प्रकट हो गए, कहते क्या बोला तूने इसको? मैं कहा प्रिंसेस मैंने बोला पेन चोरी। पेन चोरी? अच्छा वो चीज, वो तो इनवैलिड है इस पे। वो पर हटे नहीं, कहते लेट। मैं क्या बैडमिंटन भी नहीं, किस चीज से मारोगे, है ना? क्या ही कर सकते हो। बहन लड़ाई डलवा के फिर से वो DDLJ देखने लगी 25वीं बार। पापा देख रहे थे, अपने गैस कर रहे थे कि इस बार क्या क्या पकड़ूं क्या पकड़ूं क्या पकड़ूं। तभी मेरी बहन ने ना टीवी छोड़ के अपने पापा को थापी दे दी। थापी समझते हो? जिससे पंजाबी माँ अपने कपड़े धोती हैं, छोटी सी एक होती लक्कड़ की। मेरी बड़ी बहन जो मोस्टली पढ़ती रहती थी, वो उस दिन अपने उठी मेरे को बचाने के लिए, दूर से भागती हुई आई। पापा मत मारियो थापी से, अपने थापी नहीं टूटेगी, भाई टूट जाएगा। सस्ती हुसैन बोल्ट, सस्ती। दूर से भागती हुई आई, पैर स्लिप और पापा को धक्का मार दिया। उनका मारने का इंटेंशन था भी नहीं। आई पापा मत मारियो। पापा नीचे, थापी हाथ में थी, वो थापी की सीधा बीच में, थापी गई सीधा अंदर। उस दिन के बाद मैं हर काम खड़े होके करता हूँ, वो भी और स्टैंड अप भी। मेरे फादर ना काफी कंजूस थे, हर ब्रांड का मेरे को डुप्लीकेट ब्रांड ला के देते थे। तो मेरे लिए वो अपने बढ़िया ब्रांड के शूज लेके आए, वुडलैंड का सस्ती कॉपी, वुडलैंड। मैं कहा पापा ये क्या है? कहते ये इटालियन ब्रांड है। मैं कहा पापा बुंडलैंड है, बुंडलैंड। कहते इटालियन ब्रांड इज नॉट बुंडलैंड, इट्स बॉन्डलैंड। मैं कहा पापा पूमा की जगह पम्मा के आपने ला के दी, वो भी अपने ठीक था।
अब मैंने जब अपने अंडरगारमेंट्स जॉकी के मांगे, आपने मुझे जग्गी के लाके दिए, वो भी ठीक था। मेरा मेरा मैम बेस्ट फ्रेंड था स्कूल में ना अपने गुरदीप, उसका घर का नाम जग्गी था। वो मेरे पे शक करने लग गया कि मैडी तू मेरे नाम के कच्चे बनैन पहनता ना, पसंद करता ना मेरे को। मैं उसको क्या बताऊं कि मेरा बाप सबसे ब्रांड के कपड़े लाके दे रहा। चल चलते बढ़िया थे, पर उस ऊपर बड़ा करके जग्गी लिखा हुआ। मैं कहा ये बुंडलैंड तो पापा बहुत ज्यादा हो गए। तो बता तो रहा हूँ, वो एक गाना भी आया ना फेमस, पिंड पे सारा बुंडलैंड बने। मैं कहा बुंडलैंड नहीं, गैंगलैंड है पापा। माने ही नहीं, कहते तू पहन के जा, प्रॉमिस ये तेरी लाइफ का मेमोरेबल डे होगा। और हुआ भी मैम ऐसे। मेरी लाइफ का सबसे मेमोरेबल डे है। उसके कारण मेरे को एक अपने ट्रोमा और हो गया, उसकी एक थेरेपी अलग से लेनी पड़ती। उनकी कंजूसी और बढ़ती जा रही थी। मैंने क्या बताया, मैं कि मेरी जो अंडरगारमेंट्स है ना वो अपने फट गई हैं। कहते बाप से बात करने की तेरे को अकल नहीं है। कहते इसका लास्टिक तो ठीक है। मैं कहा लास्टिक का क्या करना है, नीचे से फटी हुई। कहते शर्म नहीं आती, बाप को बोला नीचे से फटी। कहते नहीं यही पहन के जाएगा। 10th के बोर्ड के पेपर से पहले जो अपने मॉक टेस्ट होते हैं ना वो चल रहा था। मेरी अपनी जो इंग्लिश वाली मैडम थी, उसको पता नहीं क्यों लगा कि मेरी जेब में पर्ची है। मेरे असूल ऐसे हैं कि मैं चाहे पास हो जाऊं फेल हो जाऊं, मैं चीटिंग नहीं करता। मैडम ने समझी नहीं, कहती माधव तुम्हारी जेब में पर्ची है। मैं कहा नहीं है। कहती है। उसने जेब में हाथ डाला और मेरा आवाज का टेक्सचर बदल गया। मैं बोल रहा मैडम पर्ची नहीं, मैडम पर्ची, मैडम पर्ची, मैडम पर्ची, मैडम नहीं है। उसका हाथ ऐसे होता है। फिर उसने बाहर निकाला, फिर वो बाहर चलेगी, गुस्से से देखने लगी। और मुझे लगा कि हम दोनों के बीच में थोड़ा सा बॉन्ड बन गया। रिसेस का टाइम था, लंच ब्रेक था, मैं उसके पास गया। मैं कहा और क्या हो गया जान, ऐसे गुस्से में क्यों देख रही है। उसने मेरा हाथ मरोड़ दिया। यदि बोल नहीं सकता था कि इतनी जेब फटी हुई है। मैं कहा फटी तो अंडरवियर भी थी, क्या क्या बताऊं आपको। कहती बोल नहीं सकता। मैं कहा मैं बोल तो रहा था पर्ची नहीं है, पर्ची आप क्यों अपने हाथ डाली जा रहे थे। इडियट बोल के चलेगी। ये राज की बात मैं आज बता रहा हूँ कि उस दिन 10th के मॉक टेस्ट के पेपर में कि तुम्हारा भाई मोलेस्ट हुआ था। और ये बात तो किसी को भी नहीं बताई कि उस दिन मजा भी आया था। इट वॉज एक्ट ऑफ गॉड। स्कूलिंग खत्म की, एमबी में पहुंचा तो मेरे पापा रोज मुझे 100 रुपए देते थे। 100 रुपए, 70 रुपए मेरा किराया लगता था, 20 रुपए खाने का, 10 रुपए बचते थे, है ना, सिंपल मैथ्स था। 10 रुपए बच रहे हैं। मेरे को रोज रात को पूछते थे कि बेटा आज जो पैसे बचे उनका क्या किया। मैं कहा पापा क्या करूं, क्रिप्टो करेंसी खरीद लूं, कोई आइलैंड खरीद लूं, कोई टापू टूपू खरीद लूं, रेलवे मिनिस्ट्री कोई एमपी एमएलए सस्ता मिल रहा वो खरीद लूं, क्या करूं 10 रुपए का। कहता जब मैं तुम्हारी उम्र का था ना 10 रुपए लेके पूरा एम्पायर खड़ा कर दिया। मैं कहा कौन सा एम्पायर है। मेरे को तो आज तक दिखा नहीं है, ले दे के कर्जा ही होगा। कहते मैं तुम्हारी उम्र का। मैं कहा पापा 10 रुपए का क्या करना है। पर वो माने नहीं, कहते नहीं 10 रुपए का बहुत हो सकता है, सही जगह इन्वेस्ट करेगा तो कुछ ना कुछ बनेगा। मैंने सही जगह इन्वेस्ट किया। मेरी जो सीनियर थी ना एमबीए में, मैंने उसको अपने एक दिन चाय पिलाई। उसको अपने पता नहीं उस चाय से इतना क्या प्यार आ गया, उसने मुझे बॉयफ्रेंड अडॉप्ट कर लिया। मैं रोज एमबीए की क्लास में सरकारी बस में जाता था, पंजाब में जो पीआरटीसी चलती है कपूरथला से। वो रोज स्कॉर्पियो में अकेले आती थी और मुझे रास्ते में पिक करती थी। वो मुझे कहती थी कि मैडी आजा गेडी रूट पे चलें, आज मैडी घूमी घूमी करने चलते हैं। उसने मुझे पाला हुआ था, मैं लड़कों का गोल्ड डिगर था। जॉब आप करते हो तो बढ़िया, उसमें आप एचआर को, अपनी सीनियर मैनेजमेंट को गाली दे सकते हैं। जब आप अपने बाप के साथ बिजनेस करते हैं ना, आप कुछ भी उनको नहीं बोल सकते। मैं नहीं बोलता था उनको। हमने 5 साल बिजनेस किया, 35 लाख इन्वेस्ट किए थे। जब 5 साल बाद हमने कैलकुलेट किया तो 40 लाख का शुद्ध घाटा था। हम दोनों को 10 बिजनेस बदलने के बाद ये समझ आ चुकी थी कि हम दोनों में बिजनेस सेंस नहीं है। और ये चीज हमारी रोज अपनी लेबर भी हमें बताती थी कि बाबू धंधा बेच दो, तुमसे नहीं होगा। देखो ऐसे ना एमडी हम जितने मर्जी फक्ड अप थे, पर ऐसे ना एचआर माशाल्लाह इतने बढ़िया थे ना, एंड में धंधा ही उनको बेच वो ले भी नहीं रहे थे कि नहीं हमें नहीं चाहिए। मैं कहा नहीं लो, इससे ही तुम्हारी सैलरी निकलेगी, मैं नहीं देने वाला। जैसे वो काम बंद किए ना, फिर रैंडमली किसी चीज में भी इन्वेस्ट कर रहे थे, कुछ भी। जैसे बहन ने मुझे अपने शूज वगैरह गिफ्ट किए तो सोचा कि ये वाले नहीं, वो सस्ते थे। मेरा प्लान देखो, मेरा मेंटल लेवल कितना बढ़िया। मुझे शूज गिफ्ट किए, मैंने अपने 1 लाख के जूते खरीद लिए। मैंने सोचा इससे 10 लाख बनेंगे, फिर उससे बनेगा 1 करोड़। और धीरे धीरे करके मैं भी जोश टॉक में आ जाऊंगा, वहां पे जाके सस्ती सी शायरी करने लग जाऊंगा। उठ और कर मेहनत, उठ और कर मेहनत, और हर जगह अपनी तरक्की की छाप छोड़ दे। उठ
और कर मेहनत और हर जगह अपनी तरक्की की छाप छोड़ दे। नहीं तो ऐसा ना हो कि तू सो रहा हो, नहीं तो ऐसा ना हो कि तू सो रहा हो और तेरी बंदी तेरा साथ छोड़ दे। गंदा सोच रहे भाई, छी। हमने ना फिर फाइनली डिसाइड किया कि पैसे हमारे पास ऑलरेडी अच्छे हैं, हम अगर ना खराब करें तो लास्ट तक अपने भीख मांगने से बच ही जाएंगे। मैं क्या ऐसे ही करते रहे तो लास्ट में यही होगा, किसी मंदिर के बाहर बैठे होंगे। तो फाइनली डिसाइड किया कि हम बिजनेस नहीं करेंगे। सही डिसीजन था, पर पापा का पैशन था कि बिजनेस करना, वो जैसे उन्होंने बंद किया वो टॉक्सिक हो गए। और ऐसा नहीं कि मुझे लग रहा था, वो एक्चुअल में टॉक्सिक हो गए। सोचो कि आप भाई सो रहे हो और सुबह 4 या 4:30 बजे आके आपके पापा आपके माथे के ऊपर ऐसे हाथ फेरने लग जाएं। आपको लगेगा कि बाप का प्यार है, कभी भी आ सकता है, पर पिछले हाथ में वो पिलो क्यों होता? मैं समझ गया कि ये बिजनेस बंद होने का सारा क्रेडिट मेरे को दे रहे हैं, कि इस कुत्ते की वजह से बंद हुआ है। वहां तक भी ठीक था, मैं रूम को कुंडी लगा के सोने लग गया। मेरा पटियाला शो था, तो मैं अपने चाय वगैरह पी रहा था, खाना खा रहा था, तो मेरे सामने आके ना अखबार पढ़ने लग गए। रैंडम खबर छपी भी नहीं हुई थी, फिर भी पढ़ने लग गए। ये देख माधव क्या लिखा है। ये पटियाला में एक स्टैंड अप कॉमेडियन को स्टेज से उतार के पीट पीट के मार दिया। देख देख, अच्छा कारण भी लिखा है, बोल रहे हैं कि जोक्स फनी नहीं थे। तेरे तो फनी है ना, तेरा आज पटियाला शो है ना। पूरे पटियाला शो में मैंने फटी बुंड के साथ शो किया। जब भी कोई अपनी ताली मारने के लिए उठता मैं भाग जाता। 4 बार ऑर्गेनाइजर मेरे को सड़क से पकड़ के लेके आया, एडवाइजरी जारी की गई, अगर ताली मारनी भी ना बैठ के धीरे धीरे मारना, डरे नहीं। मैंने पापा से पूछ लिया, मैं कहा पापा क्या है, क्या प्रॉब्लम क्या है? कहते कुछ नहीं, कुछ रैंडमली बता ही नहीं रहे थे डायरेक्ट, और मैं भी नहीं कह रहा था, मुझे पता था एक बिजनेस के लिए दोबारा कह देंगे। फिर थोड़ा सा जैसे होता है ना कि आप काम करते हो, आपका थोड़ा नाम होता है, तो लोकल न्यूज़पेपर से फ़ोन आया, कहते कि फादर्स डे पे ना आपके और आपके फादर की एक फ़ोटो चाहिए, रीसेंट फ़ोटो चाहिए, भेज दो, आपके ऊपर आर्टिकल लिख रहे हैं। मैं खुश, मैं रीसेंट फ़ोटो देख रहा था मेरे और मेरे बाप की, और मेरे को सबसे रीसेंट फ़ोटो मिली 25 साल पुरानी, मेरे मुंडन की। कहती माँ तो पेट में जब थे वही फ़ोटो भेज देते। मैं कहा मैडम ये नहीं चलेगी। कहती पागल हो, रीसेंट फ़ोटो चाहिए। मैं फिर ऑफिस गया पापा के साथ फ़ोटो कराने के लिए, अपने सगे बाप को अपने शोल्डर पे हाथ रखने की, उसमें अपने डर लग रहा था। जैसे हाथ रखा मेरे अंदर से ना वो सारे इमोशंस बाहर आ गए। मैंने उनको बोली, मैं कहा कि आप बिजनेस करना चाहते हैं ना, मैं आपकी हेल्प करूंगा। मैंने उनको फिर मोटिवेट करना शुरू किया, जैसे वो मुझे छोटे थे मोटिवेट करते थे। मैं कहा महेंद्रू, मेरा सन है महेंद्रू, मैं कहा महेंद्रू यू आर ए एनिमल, यू आर ए बीस्ट, अपने अंदर के जानवर को जगा, अपने अंदर के शैतान को जगा, यू आर एनिमल, यू आर बिग बीस्ट, खा जा सबको, खा जा। 5 मिनट में मोटिवेट करता रहा। उसके बाद उन्होंने अपने मुंह पे थप्पड़ ही मार दिया, कहता अपने बाप को जानवर बोल रहा है। मैं कहा पापा ये मोटिवेशन ऐसे ही देते हैं अपने बाहर के जो अपने काले लोग हैं। कहते हम काले नहीं हैं, प्यार से रिस्पेक्ट के साथ। मैं कहा महेंद्रू जी आप बड़े जानवर, खा जो सबको। पापा ने फिर सोचा एक बढ़िया बिजनेस प्लान निकाला, कहते हैं कि राजस्थान की मंडी से प्याज उठाएंगे और पंजाब की मंडी में बेचेंगे। बहुत ही बढ़िया प्लान है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। मैं कहा ठीक है, आगे भी प्रॉफिट ही हुआ हमें। दिन में 12 घंटे मैं काम करता हूँ पापा के साथ, मंडी से ना वो ट्रक वगैरह लोड करते, तो रात को मैं सो जाता, बिकॉज रात को क्या है कि मेरे को अपने कोई डिस्टर्ब नहीं करता, पर्सनल स्पेस है। मेरी जो क्रश है इमेजिनरी, उसके साथ मैं प्याज के ट्रक पे अपने घूम रहा हूँ। सपने भी देखो कैसे आ रहे हैं, है गरीबी वाले पर है रोमांटिक है। भाई आप मैडम के साथ प्याज के ट्रक पे लेटे हुए, ऊपर आसमान देख रहे हैं, कितना बढ़िया टाइम है ना। ये सस्ती जरूर लग रही है इमेजिनेशन, पर एक्चुअल मजा इसमें ही है। कैंडल लाइट डिनर में कुछ नहीं है, बढ़िया सपना आ रहा, मजा आ रहा। और सडनली अब मेरे अपनी ना नींद कैसे खुली कि मेरा बेड शेक होने लग गया। मैं अभी सबकॉन्शियस स्टेट में था कि क्या हो सकता। मेरी जैसे आंख खुली, मैं कहा नहीं भूकंप तो नहीं आ रहा। फिर मेरे दिमाग में कि अपने पापा ने ज्यादा ही प्रॉफिट कमा लिया, रशियन बुला ली होगी। फिर सोचा कि यहाँ पे राजस्थान में कैसे। फिर और दिमाग में आया, मैं कहा वो शिट, मेरा बाप हो गया ठरकी, मोबाइल पे कुछ गलत देख। मैंने गुस्से से उनकी तरफ देखा, मैं कहा आपको शर्म नहीं आती ये सब काम करते हुए? वो कर रहे थे कपाल भारती। काफी रिग्रेट हुआ, मैं कहा ये नहीं बोलना चाहिए था। तो मैं सोच रहा था कि काश उस टाइम उन्होंने हेयरिंग मशीन ना लगाई होती। उन्होंने साफ साफ सुन लिया, कहते शर्म नहीं आती अपने बाप को ये सब बोलते हुए? क्या बोला तूने, क्या समझा तूने? मैं भागा आगे तरफ, वो मेरी तरफ भागे, वो सडनली मेरा पैर स्लिप, मैं नीचे, वो मेरी ऊपर, और उनके हाथ में पता नहीं अचानक कहां से एक अपने थापी आ गई, महेंद्रू डायनेस्टी की। फ्यूचर सिविलाइजेशन खत्म होने से 6 इंच रह गई,
उन्होंने फिर थापी फेंकी, हाथ पकड़ा, कहते ऊपर उठ, हक कर बाप को। ऐसे डरता क्यों रहता है? अब बड़ा हो गया तू, अब नहीं मारूंगा तेरे को। देख मैं तेरे लिए कुछ गिफ्ट भी मंगाया, मुझे पता था यहाँ पे तू मेरे लिए आया तो बोर हो रहा होगा। अमेज़न का एक पार्सल पड़ा था, मैं काफ़ी एक्साइटेड कि इसको ओपन करता हूँ, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। मैंने ओपन किया, उसमें थे 6 बैडमिंटन रैकेट। कहते तू बोर हो रहा था ना मेरे अपने बच्चे, यहाँ पे दोनों अपने बाप बेटा स्मैश स्मैश खेलेंगे, मजा आएगा। एक मैंने शायरी लिखी थी अपने पापा के लिए, सुनोगे? तेरे दिते विश्वास तो बिना, तेरे दिते विश्वास तो बिना मैं खुद ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀ ਮੰਨਦਾ ਨਾ, तेरी ਦਿੱਤੀ ਕਲਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਲਿਖਾਰੀ ਰੂਪ 'ਚ ਜੰਮਦਾ ਨਾ, ਗੁਮਨਾਮ ਜਿਉਂਦਾ ਗੁਮਨਾਮ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਮੈਂ ਬਣਦਾ ਨਾ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਮੈਡੀ ਕਲਾਕਾਰ ਬਣਦਾ ਨਾ। ਪਾਪਾ